हेलो फ्रेंड्स, यह महिंद्रा टोटो 25 BS3 गाड़ी है। इस गाड़ी का जो है आपको दिख रहा है सामने, ये आपका फ्यूज और रिले का लेआउट ड्राइंग है। इससे हमको ये पता चलता है कि किस का फंक्शन के लिए कौन सा फ्यूज कितने एम्पियर का यूज हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका इग्निशन रिले है। इस रिले से आपका आउटपुट सप्लाई आपका इग्निशन स्विच और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाता है। ये आपका वाइपर कंट्रोलर रिले का है। इसे हम वाइपर को कंट्रोल करते हैं। ये जो आपको ये दिख रहा है ये आपका इग्निशन रिले है। इग्निशन रिले का इग्निशन रिले है। इस इग्निशन रिले में 4 पॉइंट रिले लगा हुआ रहता है। इस रिले का स्लॉट है, इसी के अंदर में रिले लगा रहता है। इसमें ये जो रिले का के ऊपर में जो कॉइल का रहता है, कॉइल का आपका इस पे बना हुआ है कि कौन से कॉइल इनपुट है कौन से आउटपुट है। इसमें जो 85 और 86 नंबर जो है ये आपका कॉइल का है। उसके बाद 30 और 87 नंबर है जो इनपुट और आउटपुट है। उसके बाद जो ए वाली जो है ये आपका वाइपर कंट्रोलर रिले है। इससे हम वाइपर को कंट्रोल करते हैं, जब ऑफ ऑन करते हैं तो इसी से कंट्रोल होता है। ये आपका वाइपर रिले है। वाइपर रिले जो ये आपको दिख रहा है इसमें ABCDE का मार्किंग रहता है। ये वाइपर रिले का स्लॉट है, इसी स्लॉट में वाइपर रिले लगा हुआ रहता है। जहाँ से हम रिले खोले हुए थे उस लोकेशन पे रिले लगा दिए। ये आपका हॉर्न टाइमर रिले है। ये हॉर्न टाइमर रिले है। इस हॉर्न टाइमर रिले से ही आपका रिवर्स में जो लगे हॉर्न रहता है वो हॉर्न आपका जो ऑफ ऑन बार बार होके जो आवाज़ करते रहता है, इसी टाइमर रिले से होता है। इसको हम हॉर्न टाइमर रिले बोलते हैं। ये रिले का स्लॉट इसी में रिले लगा हुआ रहता है। ये आपका है एडजस्ट ब्रेक रिले है। ये रिले आपका 4 पॉइंट वाली रिले रहता है। ये 4 पॉइंट वाली रिले रहता है। इसमें रिले का जितना स्लॉट है उसी हिसाब से इसका रिले लगा रहता है। ये आपका स्टार्टर इंटरलिंक रिले है। इस रिले में जो आपका स्लॉट दिख रहा है ये आपका जो है ये वाला पिन आपका आउटपुट सप्लाई का है। इससे आउटपुट सप्लाई सेल्फ स्टार्टर में जो सोलनॉइड लगा रहता है उसमें डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई जाता है। ये वाली पिन जो आपका बीच वाली पिन है, ये वाली पिन जो है आपका इनपुट सप्लाई है। जब इग्निशन स्विच को स्टार्टिंग पोजीशन पे रखते हैं तभी इसमें इनपुट सप्लाई आता है। ये वाली नीचे वाली जो पिन है 85, ये जो पिन है इस पिन में आपका पॉजिटिव सप्लाई कंटिन्यू रहता है। जैसे हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं इसमें पॉजिटिव सप्लाई आ जाता है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला पिन है, जो पतले वाला पिन है, ये पिन में आपका नेगेटिव आता है, अर्थ आता है। इस पॉइंट में जो आपका गियर बॉक्स पे जो स्विच लगा रहता है उस स्विच से डायरेक्ट सप्लाई इस रिले में आता है। इस रिले में जो अर्थ का कनेक्शन जो बैटरी से आपका जो हाइड्रोलिक पंप पे जो एक स्विच लगा रहता है उस स्विच में जाता है। उस स्विच से जो आउटपुट सप्लाई आपका जो न्यूट्रल स्विच लगा रहता है गियर बॉक्स पे उसमें आता है। उसके बाद उससे जो आपका डायरेक्ट जो ब्राउन कलर का वायर है स्टार्टर इंटरलिंक रिले मतलब इसमें आ जाता है। ये बाकी आपका ये हॉर्न रिले है। ये आपका पार्किंग रिले है।
ये आपका हेडलैम्प लो बीम रिले है, इसमें आपका हेड बीम हाई बीम रिले है। ये जो आपका हेडलैम्प हाई ये जो आपका हेडलैम्प हाई रिले है, इस रिले से आउटपुट सप्लाई आपका जो इससे डायरेक्ट आता है। ये दोनों जो ऊपर नंबर का 5 नंबर का जो फ्यूज़ दिख रहा है, ये दोनों में आउटपुट सप्लाई डायरेक्ट इसी फ्यूज़ से आपका डायरेक्ट आउटपुट इसी रिले से जो ये जो रिले आपको दिख रहा है, इसी रिले से डायरेक्ट आपका आउटपुट सप्लाई इस दोनों फ्यूज़ में आता है। उसके बाद जो है नीचे वाली जो आपका हेडलैम्प लो बीम रिले दिख रहा है, ये आपका हेडलैम्प लो बीम रिले है। इस रिले से आउटपुट सप्लाई आपका डायरेक्ट जो हेडलैम्प का जो लो बीम LH और लो बीम RH में डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पे चला आता है। उसके बाद जो आपका ये जो पार्किंग रिले है, ये पार्किंग रिले है। पार्किंग रिले से आउटपुट सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट आपका यहाँ चला आता है, जो आपका पोजीशन मार्कर LH और पोजीशन मार्कर RH दोनों में डायरेक्ट चला आता है। उसके बाद जो है हॉर्न का है, ये हॉर्न से आउटपुट सप्लाई जो हॉर्न HT और LT के फ्यूज में डायरेक्ट चला आता है। इस रिले में जो एक पतले वाली पिन होती है, इस सारे रिले में जो पतले वाली पिन होती है, सारे पिन में जो आपका कम्युनिकेशन स्विच से इनपुट सप्लाई आता है। ये जो आपका फ्लैशर रिले है, ये फ्लैशर रिले है। फ्लैशर रिले में तभी फ्लैशर रिले काम करेगा जब ऊपर से आप जब हज़ार्ड वार्निंग का जो ये आपका हज़ार्ड वार्निंग का इंडिकेशन है, इसको हम फ्लैशर रिले बोलते हैं। हज़ार्ड वार्निंग का जब हमें उसके बाद ये जो आपका ये 5 एम्पीयर फ्यूज़ दिख रहा है, ये आपके फैन का है, जो फैन केबिन के अंदर लगा रहता है। एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में लगा रहता है, एक को ड्राइवर साइड में ऊपर में लगा रहता है, एक आपका ड्राइवर साइड में जो ऊपर लगा रहता है। ये दोनों फ्यूज़ से डायरेक्ट सप्लाई आपका जो फ़ैन को जाता है। उसके बाद जो है नीचे वाला जो फ्यूज़ है, ये आपका एडजस्ट ब्रेक का फ्यूज़ है। एडजस्ट ब्रेक, इस फ्यूज़ में आपका जब हम जो एडजस्ट ब्रेक स्विच है, ये आपका एडजस्ट ब्रेक स्विच है। जब भी हम ब्रेक पेडल दबाते हैं, ब्रेक पेडल दबाने के बाद जो ड्यूल ब्रेक बल्ब पे स्विच लगा रहता है, इस स्विच से आउटपुट सप्लाई यहाँ पे आता है। एडजस्ट ब्रेक का स्विच है। जैसे ही ब्रेक पेडल दबाते हैं तो ड्यूल ब्रेक बल्ब में सप्लाई जाता है और ड्यूल ब्रेक बल्ब से आउटपुट सप्लाई आपका यहाँ पे चला आता है। ये आपका एडजस्ट ब्रेक स्विच में जब एडजस्ट ब्रेक स्विच को जब ऑन करते हैं, जब एडजस्ट ब्रेक स्विच को ऑन करते हैं, तब यहाँ से आउटपुट सप्लाई जो सिलेंडर जो साइलेंसर होता है, जो एडजस्ट होता है इस गाड़ी का, उस पर जो एक लगा हुआ जो एडजस्ट ब्रेक का असेंबली रहता है, उसके सोलेनोइड में डायरेक्ट चला जाता है। उसके बाद ये जो आपका दिख रहा है केबिन और इंजन लैंप, ये आपका जो केबिन में जो लाइट लगा हुआ रहता है, ये आपका केबिन लाइट है। ये आपका केबिन में लगे हुए केबिन लाइट का रहता है। जब भी आपका केबिन के अंदर का लाइट नहीं जलते रहता है तो यही फ्यूज़ को चेक करना है, यहीं से आउटपुट सप्लाई आपका केबिन में लगे फ्यूज़ को जाता है। ये जो आपका हॉर्न HT और LT का फ्यूज़ है, हॉर्न और HT LT का फ्यूज़ है। ये जो आपका हॉर्न लगा हुआ रहता है फ्रंट साइड में हॉर्न के लिए आपका 3 वायर आया हुआ रहता है। एक आपका लेफ्ट साइड में जो जहाँ पे हेडलैम्प लगता है वहाँ पे कनेक्शन आता है, दूसरा राइट साइड के हेडलैम्प के पास कनेक्शन आता है और 2 कनेक्शन बीच में रहता है। तो ये आपका हॉर्न HT और LT दोनों हॉर्न का आउटपुट सप्लाई इसी फ्यूज़ से जाता है। उसके बाद ये नीचे वाला ये फ्यूज़ है, ये बैटरी फ्यूज़ है। इसी से बाकी रिले जो है, रिले सबके अंदर में आउटपुट सप्लाई इनपुट इसी से जाता है। ये आपका फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ आपका वाइपर एंड वाशर का है। हम वाइपर जब भी मेरा वाइपर काम नहीं करते रहता है, तब हमको इस फ्यूज़ को चेक करना है। ये फ्यूज़ आपका 10 एम्पीयर है। ये आपका वाइपर एंड वाशर का है। वाइपर एंड वाशर का मतलब वाइपर का जो वाइपर मोटर का है, जब हम कम्युनिकेशन स्विच पे लगे हुए जो स्विच होता है, जिसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे इनपुट सप्लाई आता है और यहीं से मेरा आउटपुट सप्लाई आपका जो वाइपर मोटर है, उस वाइपर मोटर को जाता है और जो आपका वाटर सीट जो ग्लास पे पानी फेंकता है, उस पर डायरेक्ट चला जाता है। उसका ये जो आपका फ्यूज़ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो गाड़ी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा रहता है, जिसके अंदर में जो मेरा सारा गेज लगा हुआ रहता है, उसी गेज के कंट्रोल के लिए यहीं से सप्लाई जाता है, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फ्यूज़ है। ये आपका फ्यूल सोलेनोइड है, फ्यूल सोलेनोइड जो आपका फ्यूल इंजेक्टर पंप रहता है। फ्यूल इंजेक्टर पंप पे एक सोलेनोइड लगा हुआ रहता है, जिसको हम पावर देते हैं तो सोलेनोइड ऑन होता है और फ्यूल के सप्लाई को ऑन करता है। उस फ्यूल सप्लाई में यहीं से आपका आउटपुट सप्लाई जाता है इसी फ्यूज़ से।
इसको हम फ्यूल सोलेनाइड फ्यूल इंजेक्टर पंप सोलेनाइड बोलते हैं। ये जो आपको नीचे वाला है ये आपका स्टॉप एंड रिवर्स का है। जो आपका ड्यूल ब्रेक वाल्व पे जो रिवर्स लाइट स्विच लगा रहता है उसमें इनपुट सप्लाई इसी फ्यूज से जाता है। और जो आपका ब्रेक पैडल होता है जो गियर बॉक्स पे जो रिवर्स लाइट होता है, गियर बॉक्स पे लगा हुआ रिवर्स लाइट में ही जो आपका डायरेक्ट सप्लाई इसी से जाता है। इसी फ्यूज से आपका ये फ्यूज आपका स्टॉप एंड रिवर्स दोनों का ये जो आपका फ्यूज है इसी फ्यूज से आपका स्टॉप और रिवर्स जो ड्यूल ब्रेक वाल्व पे जो स्टॉप लाइट का स्विच लगा रहता है उसमें इनपुट सप्लाई यहीं से जाता है। और जो बैक गियर बॉक्स पे जो रिवर्स लाइट स्विच लगा रहता है इसी में भी यहीं से सप्लाई जाता है। गियर बॉक्स पे भी जो आपका रिवर्स लाइट स्विच में जो इनपुट सप्लाई ग्रीन कलर का होता है इसी फ्यूज से जाता है। और ड्यूल ब्रेक बल्ब के ऊपर में जो आपका एक स्विच लगा रहता है जिसको हम स्टॉप लाइट स्विच बोलते हैं उसमें भी जो ग्रीन कलर का वायर रहता है उसमें भी इनपुट सप्लाई इसी फ्यूज से जाता है। ये जो आपका फ्यूल पंप का है जो आपका जो फिल्टर होता है राइट साइड में बैटरी के पास जो इलेक्ट्रिक फीड पंप रहता है इसी फ्यूज से जो इलेक्ट्रिक फीड पंप का सप्लाई आपका डायरेक्ट जाता है इसी फ्यूज से। जब भी आपका इलेक्ट्रिक फीड पंप नहीं चलते रहता है तो इसी फ्यूज से आउटपुट सप्लाई आपका डायरेक्ट जाता है। जो एक रजिस्टर रहता है जो फ्यूड पंप के जस्ट अंदर में जो 24 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने वाले रजिस्टर आता है उसमें इनपुट सप्लाई जाता है। और उस रजिस्टर से आउटपुट सप्लाई आपका जो इलेक्ट्रिक फीड पंप होता है उसमें जाता है। ये जो फ्यूज है आपका के के एस पी फ्यूज से सप्लाई आपका जो बैकलेस स्पीड सेंसर आता है बैकलेस स्पीड सेंसर में जो पॉजिटिव सप्लाई है इसी के फ्यूज से जाता है। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका रिवर्स लाइट का है। और रिवर्स लाइट का है जब भी आपका रिवर्स साइड में जो लगे हुए रिवर्स लाइट अगर नहीं जलते रहता है तो सबसे पहले आपको जो रिवर्स और स्टॉप का वो फ्यूज चेक करना है। उसके बाद जो ये वाली फ्यूज है ये फ्यूज आपका आउटपुट सप्लाई का है। जब रिवर्स गियर डालते हैं तो रिवर्स गियर का सप्लाई यहीं पे आता है यहीं से आउट होता है। ये आपका इग्निशन रिले का है। ये स्टार्टिंग रिले का है। जब भी अगर गाड़ी आपके स्टार्ट नहीं होते रहता है इग्निशन रिले को चेक करना है। ये आपका ABS इशू का है जो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का इशू रहता है उसमें इसे सप्लाई जाता है। ये जो आपका है आपका जो ये वाला जो येलो कलर का रिले है ये आपका रिवर्स लाइट के लिए रिले है। इसी से जो इस रिले में जब हम रिवर्स गियर डालते हैं तो इस रिले में सप्लाई आता है। यहाँ से आउटपुट सप्लाई इस रिले में जाता है। ये रिले ही आपको आउट करता है जो रिवर्स साइड में लगे हॉर्न में। ये आपका कंडेंसर रिले है। ये आपका ये मैक्सी फ्यूज है 40 एम्पियर का। ये आपका डायग्नोस्टिक टूल कनेक्ट करने के लिए ये आपका कनेक्टर है। ये आपका महिंद्रा टोरो 25 BS3 गाड़ी का जो फ्यूजन रिले का लेआउट ड्राइंग है। इसे लेआउट ड्राइंग से देख के हम सारा डिटेल्स में बताए कि इस गाड़ी में कौन सा फ्यूज किस फंक्शन के लिए रहता है। और जब किसी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आता है तो कहाँ से चेक करना है तो इसके बारे में आपको हम सारा इस वीडियो में हम बता दिए। जब भी आपको इस गाड़ी में प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले आप फ्यूज चेक करना है, उसके फ्यूज और रिले चेक करना है, उसके बाद ही आगे का काम करना है।